नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में लगातार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और माता रानी के दर्शन पूजन विधि विधान के साथ भक्त करते नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी को ये दूसरा दिन समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में मां दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। और ऐसे में देखिए, आज विधि विधान के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को ये समर्पित है और विधि विधान के साथ जो भक्त हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, शारदीय नवरात्र का ये दूसरा दिन है और ऐसे में भक्ति भाव लेकर भक्त लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो मंदिर परिसर है वो पूरी तरह से गुंजयमान हो रहा है और सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान कर लिया जाता है। पूजा अर्चना की अगर विधि की बात करें, पूजा करने के लिए सबसे पहले आसन बिछाएं और इसके बाद आसन पर बैठकर मां की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए, मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है और ऐसे में विधि विधान जानना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि ये पवित्रता का पर्व है, शुद्धता का पर्व है। ऐसे में इन सब चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है। माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाए जाते हैं और ब्रह्मचारिणी मां को भोग स्वरूप पंचा अमृत चढ़ाए काफ़ी ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ब्रह्मचारिणी मां को मिठाई का भोग भी लगाए जाते हैं और साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग भी अर्पित की जाती है। फिर देवी ब्रह्मचारिणी मां के मंत्रों का जाप करें और फिर मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें। तो देखिए, पूजा मंत्र भी लगातार आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ विधि विधान के साथ जो है आज पूजा अर्चना माता रानी की जा रही है। नवरात्रि का ये दूसरा दिन है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत जो है बीते दिन शैलपुत्री मां की पूजा अर्चना के साथ, कलश स्थापना के साथ शुरू हो चुकी है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों की तस्वीर लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से भक्तों में उत्साह है। कतारबद्ध होकर जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे, माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि का ये दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में मां दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी भी बताया गया है। मान्यता ये भी है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। और देखिए, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर पहुंच विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना भी लगातार की जा रही है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कल हो चुकी है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आज धूमधाम से की जा रही है। और नवरात्रि का दूसरा दिन है, ऐसे में भक्त लगातार मंदिरों में उमड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता झंडेवालान मंदिर पहुंचे, केशव झा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के झंडेवालन मंदिर में मौजूद हूं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और प्रत्येक दुर्गा मंदिर में जो है मां ब्रह्मचारिणी का जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। और देख सकते हैं किस तरह से जो झंडेवालन मंदिर है दिल्ली में, वहां पर सुबह से ही जो भक्तों की तादाद है वो लगी हुई है और कतारबद्ध तरीके से सभी दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ भानु प्रसाद जी हैं, पुजारी हैं झंडेवालन मंदिर से, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज क्या खास है पूजा में? जय माता दी। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का नवरात्रा माँ भगवती का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और इस ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माँ भगवती की पूजा आराधना नियम और संयम के साथ करनी चाहिए। ये माँ भगवती माँ भगवती ने जब जन्म लिया तो भगवान ब्रह्मा ने इनको वरदान दिया था पूर्व जन्म में कि आप एक कठोर तपस्या करोगे और उस तपस्या का फल आपको मिलेगा। तो माँ भगवती ने वो कठोर तपस्या की थी भगवान शंकर को पाने के लिए। माँ ने इतनी कठोर जप, तप, व्रत और संयम, और इसी दूसरे नवरात्रे में भगवान शंकर को पाने के लिए माँ पार्वती ने वो नियम व्रत पूरा किया और माँ भगवती को भगवान शंकर जी प्राप्त हुए। आज के दिन में जो पूजा की विधि है, आप जो है घर में माँ भगवती के ब्रह्म स्वरूप चारिणी की
नीचे जो है लाल वस्त्र रख दें, उसमें माँ भगवती को स्थापना कर दें और बगल में जो है वरुण देवता जो कलश हैं वो माँ भगवती का जो ये प्रधान कलश है माँ भगवती के वो रक्षक हैं। उस कलश में भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। तो आज के दिन में माँ भगवती की पूजा सर्वप्रथम माँ भगवती से प्रार्थना करनी कि हे माँ भगवती आगच्छे हे महादेवी सर्व संपद प्रदायिनी यावद वर्तम समापेता तावतम सन्निधो भवा। माँ भगवती आप हमारे घर में आए, हम आपका आह्वान कर रहे हैं और आप घर में विराजें। तत्पश्चात फिर माँ भगवती का पाद्योर पाद्यम हस्त्योर अर्घ्यम मुखे आचमनम सर्वांग स्नान, पैर धुलाएं, हाथ धुलाएं, मुँह के आचमनी करें और उसके बाद पंचामृत स्नान, दूध दही घी शक्कर सहित से माँ भगवती का स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वाला सर्वशुद्ध वाला शुद्ध गंगा जल से माँ भगवती का स्नान कराएं और आज के दिन माँ भगवती का अनार सेब तो करने से हमें क्या फल मिलेगा। आज के दिन में जो जिनकी शादी नहीं होती कुंवारी लड़की को आज के ये ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से उनको अवश्य में ही उनकी मन की मनोकामना पूर्ण होती है, स्व इच्छा उनको वर मिलता है और माँ भगवती की कृपा उन पे बनी रहती है। सारी आपने पूजा कर ली, नवग्रहों की और सब माँ भगवती की प्रधान पूजा करके फिर माँ भगवती से प्रार्थना करने की। तो देखिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं झंडेवालान की तस्वीर, जहां भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है और हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे, मंदिर के जो पुजारी उनसे बातचीत की, जिन्होंने बताया कि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की क्या विधि है और क्या महत्व है और किस तरह से बिल्कुल विधि विधान के साथ आप पूजा अर्चना करें कि माता रानी को प्रसन्न कर सके। ऐसे में ये तस्वीर देखिए, लगातार जो भक्त है वहां पर पहुंच रहे, पूजा अर्चना कर रहे विधि विधान के साथ और अपनी मनोकामनाओं को लेकर माता के दर पर पहुंच रहे हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो और ऐसे में वो कामना लगातार करते नजर आ रहे। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है और माता को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। जिनका भी चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अनुकूल होती है। और आज देखिए लगातार आप देख रहे हैं तस्वीर मंदिरों की कि किस तरह से विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। तो नवरात्रि की शुरुआत कल से हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ, कलश स्थापना के साथ शुरुआत हो चुकी है और आज ये दूसरे दिन देखिए विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। काफी ज्यादा महत्व है और मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की पूजा की अगर विधि का यहाँ पर जिक्र करें तो देखिए माना जाता है, ये शुभ कहा जाता है कि उपासना के समय पीले वस्त्र धारण करें और साथ ही माता को सफेद वस्तुएं अर्पित करें जैसे कि मिश्री हो, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र माता के सामने जप सकते हैं जो कि काफी ज्यादा फलदायी कहा जाता है। वैसे मां ब्रह्मचारिणी के लिए कई मंत्र विशेष भी हैं जिन्हें जपने से सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। साथ ही जलीय आहार और फलाहार का विशेष इसमें ध्यान दिया जाता है। तो देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और भोग लगाने के बाद कहा जाता है कि घर के सभी सदस्यों के बीच इसे वितरित करें, बांटें। और पौराणिक कथा के मुताबिक देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था और देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया और इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। भीषण गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश में भी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल फूल और बिलपत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीजों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन और पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा।
पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अर्पणा भी पड़ गया। एक बार देवी ब्रह्मचारिणी की इसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि उनके जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया और तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में जरूर मिलेंगे। तो देखिए, ये एक कथा माँ ब्रह्मचारिणी को लेकर, और ये जानना भी बेहद जरूरी, क्योंकि आज माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा अर्चना है विधि विधान के साथ की जा रही है। लगातार आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों में आज पूजा अर्चना की जा रही। मंदिर परिसर की अगर बात करें तो देखिए, बेहद ही खूबसूरती के साथ फूलों के साथ वहां पर सजावट की गई है। और शारदीय नवरात्र जो कि हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। और देखिए, मंदिरों की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे। अब पंचकुला के एक मंदिर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। डॉक्टर थानेश्वर की रिपोर्ट देखिए। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को लेकर माता मनसा देवी मंदिर में आप देख सकते हैं लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ब्रह्मचारिणी माता मनसा के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। आप जो सामने दर्शन कर रहे हैं इस समय, ये माता मनसा देवी के वो दुर्लभ दर्शन है जो किसी किस्मत वाले को ही प्राप्त होते हैं। माता को गुड़हल और कमल के फूल बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि आज माता मनसा देवी का जो श्रृंगार है वो भी गुड़हल और कमल के फूलों से ही किया गया है, ताकि क्योंकि माता को जो गुड़हल और कमल के फूल बहुत पसंद है और दूध से बनी वस्तुएं माता को बहुत पसंद है। जिस कन्या की शादी नहीं होती वो आज के दिन माता को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करेगी तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि पार्वती माता जब ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की थी तभी भगवान शिव ने पार्वती के रूप में माता पार्वती को अपनी स्वीकार किया था। इसलिए ब्रह्मचारिणी की पूजा के दिन दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, पंचकुला। तो लगातार पूजा अर्चना की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। मंदिरों में देखिए किस तरह से विधि विधान के साथ आरती की जा रही है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत बीते दिन से हो चुकी है कलश स्थापना के साथ। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की शुभकामनाएं दी और साथ ही उनकी तरफ से कुछ तस्वीरें भी साझा की गई मंत्रों के साथ। तो नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की जा रही है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीर लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि इस वक्त देखिए लगातार जो अलग अलग मंदिर है वहां पर सजावट बेहद ही खूबसूरती के साथ की गई है, जो कि इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं। भक्त देखिए कतारबद्ध होकर अपनी मनोकामना पूर्ण हो ये कामना लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। माता रानी के दर पर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से ये एक मुख्य त्योहार नवरात्र, जिसकी धूम हर तरफ नजर आ रही है। विधि विधान के साथ हर घर में लगभग कलश स्थापना की जाती है, माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिन की ये कठोर तपस्या होती है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। पवित्रता शुद्धता का इसमें खास महत्व होता है, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। और देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर किस तरह से मंदिरों में लगातार उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि भक्त हैं लगातार पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है।